तो क्या भारत के अंदर दुश्मन की तरफ से आने वाली हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल को हवा में ही नष्ट करने की क्षमता आ चुकी है? चलिए बात करते हैं। तो हाल ही के समय में डीआरडीओ की तरफ से 3 मिसाइल की टेस्ट को कंडक्ट किया गया। ये सारी टेस्टिंग भारत के लिए काफी ज्यादा जरूरी और खास है। यहाँ पे पहला सिस्टम है बीएमडी सिस्टम, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। जैसे कि मिसाइल के लिए S-400 होता है, ठीक वैसा ही एक सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल के लिए। वहीं जो दूसरा टेस्ट किया गया है वो है एंटीशिप मिसाइल का। चलिए हम बात करते हैं पहले बीएमडी सिस्टम के बारे में, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में, जिसके जरिए हम दुश्मनी की न्यूक्लियर मिसाइल को हवा में ही नष्ट करने की क्षमता को दिखाएंगे। दरअसल यहाँ पे डीआरडीओ ने पहली बार जो सेकंड फेज है बीएमडी सिस्टम का, इसकी जो सेकंड मिसाइल है AD-2, उसकी टेस्टिंग को कंडक्ट किया गया है। यहाँ पे इस टेस्टिंग के दौरान AD-1 और AD-2 दोनों मिसाइल को फायर किया गया, जहाँ पे इन मिसाइल ने IBM टारगेट को आइडेंटिफाई करके अपनी टेस्टिंग को कंडक्ट किया। अगर हम बात करें बीएमडी फेज 1 की, तो इसमें भी हमें 2 मिसाइल देखने को मिली, एक है पृथ्वी और दूसरी है एड यानी कि एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल। और अब जो टेस्टिंग कंडक्ट की गई है ये है बीएमडी का फेज 2, जिसमें हमें देखने को मिल रही है AD-1 और AD-2। AD-1 मिसाइल के जरिए हम 15 से 300 हजार किलोमीटर की मिसाइल रेंज वाली मिसाइल को इंटरसेप्ट करके नष्ट करने की क्षमता इस मिसाइल में मौजूद है। वहीं कुछ रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि अगर न्यूक्लियर मिसाइल 5000 किलोमीटर की भी है तो उसे भी आसानी से इंटरसेप्ट किया जा सकता है। ये मिसाइल हमें 2 स्टेज में देखने को मिलती है। इसी के अलावा जो इसकी सेकंड मिसाइल है यानी कि AD-2, इसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट करने के लिए इसे बनाया गया है। यानी कि ये इंटरमीडिएट से लेकर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का काल है। यानी कि इस मिसाइल की टेस्टिंग के बाद इंडिया अब उन एलिट कंट्री के ग्रुप में शामिल हो चुका है जिनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को न्यूट्रलाइज करने की क्षमता है। और यही नहीं, इसी के अलावा फेज 3 के बारे में भी बातें हो रही है, यानी कि हमारा जो बीएमडी का फेज 3 सिस्टम होने वाला है, जो इसका अगला फेज होगा, जहाँ पे हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल को टारगेट करने के लिए इंटरसेप्टर बैलिस्टिक मिसाइल को बनाया जाएगा। यहाँ पे इन प्रोजेक्ट का नाम ADAH और ADM रखा गया है। यहाँ पे हमारा बेसिकली फोकस होगा कि हम ऐसे इंटरसेप्टर को बनाए जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल को भी न्यूट्रलाइज कर पाए। अब प्रेजेंट टाइम में जिस तरीके से क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल को बनाया जा रहा है, ये अब हाइपरसोनिक की स्टिप को अचीव करने की क्षमता इन पे है। इसी के अलावा इसमें हमें ग्लाइड व्हीकल या फिर मल्टीपल वॉरहेड कैपेबिलिटी वाली बैलिस्टिक मिसाइल जो कि फ्यूचर थ्रेट होने वाले हैं, जिन पर हम आगे फ्यूचर में वर्क करेंगे। हाल ही के समय में AD-2 को लेकर ही रिपोर्ट बाहर निकल कर आई है, जिस पर हमने इस वीडियो को बनाया और हमने इस पर चर्चा करी। ये मिसाइल काफी ज्यादा मूवेबल कैपेबिलिटी के साथ आती है। इसे मोबाइल सिस्टम में माउंट किया गया है, यानी कि इसे आसानी से किसी भी जगह पर लोकेट किया जा सकता है। इस फेज 1 की मिसाइल की तुलना में इनका साइज भी उनसे काफी ज्यादा डिफरेंट है और इन्हें कुछ ऐसा डिजाइन किया गया है कि फेज 1 वाली मिसाइल की तुलना में ये काफी ज्यादा इफेक्टिव भी हो और इनका साइज काफी ज्यादा लिमिटेड हो और इन्हें आसानी से मूव किया जा सके। सो गाइस, आपका क्या ओपिनियन है इस टॉपिक को लेकर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर शेयर करिएगा। और क्या इस डेवलपमेंट के साथ भी आपको एज अ भारतीय खुशी हो रही है कि अब हमारा एक न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर जो थ्रेट है, कम से कम इसे न्यूट्रलाइज करने की क्षमता पर हम विचार कर रहे हैं, आगे बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, जो कि आने वाले न्यूक्लियर थ्रेट को देखते हुए बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरीके से हम 2 न्यूक्लियर कंट्री से घिरे हुए हैं, एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान की इन रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए हमारे पास ऐसी क्षमता मौजूद होनी चाहिए जहाँ पे हम पाकिस्तान की आने वाली हर एक मिसाइल को ट्रैक करके उसे पहले से ही न्यूट्रलाइज कर पाए, जिससे कि हम अपने राष्ट्र की रक्षा कर सकें। कमेंट बॉक्स में इस टॉपिक, इस डेवलपमेंट को लेकर आपकी क्या राय है, इसे जरूर शेयर करेगा। मिलते हैं इसी तरीके से अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मेरी वीडियोस को।